दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दुनिया में ऐसी कई जगह है जो रहस्य से घिरा हुआ है। इनमें से एक है बरमूडा ट्रायंगल, जो कि समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को अपने अंदर समा लेने के लिए बुरी तरह से जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरमूडा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से पुएर्टो पिको होते हुए बरमूडा आइलैंड तक फैला हुआ है और ये ट्रायंगल शेप में बना होता है। इसका आयतन करीब 3 से 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और कहीं से भी इसके अंदर कोई जहाज आ जाता है तो उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घट जाते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे तब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटी थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब में वर्णन दिया था कि जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे तब अचानक मौसम में कुछ परिवर्तन देखे और आसमान गरजने और समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी। इसलिए उनका जहाज भी नियंत्रण की बाहर होने लगी और जहाज़ों को दिशा देने वाली सारे के सारी कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। ऐसा ही उसके किताब में वर्णित है। 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपनी किताब में इन दुर्घटनाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इस जगह को डेविल ट्रायंगल नाम दिया। अगस्त 1942 में अमेरिका नौसेना के कुछ जहाज अपने रूटीन फ्लाइट में थे। उन्हें बमबारी करके लौटने थे उसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से, लेकिन अचानक उनका रेडियो काम करना बंद कर दिया। उनका जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ दिया। उनका सारे नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है और सारे के सारे जहाज में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उसका कंपास काम नहीं कर रहा होता है और सारे जहाज समुद्र में कहीं खो जाते हैं। उनको खोजने के लिए 2 दिन के बाद रेस्क्यू टीम को भेजा गया था, लेकिन उस रेस्क्यू टीम का भी नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है और उनका भी पता नहीं चल पाता है। ये रेस्क्यू टीम भी उसी रास्ते पे जा रही थी जहाँ से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था और ठीक उसके 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिका नौसेना के एक जहाज फ्लोरिडा से उड़ान भरता है बमबारी करने के लिए। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब जा रहे थे तब उसके सामने भी सेम समस्या आती है और रेडियो में उनका आखिरी शब्द यही था कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा, मौसम पूरी तरह से खराब है और उसके बाद रेडार से गायब हो जाते हैं। उसको ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम जाते हैं उनका भी आज तक कोई पता नहीं चला। 1970 में एक पायलट बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा लौट के आए थे। उनका नाम था ब्रूस गैर्नन। उन्होंने बताया कि लौटने के वक्त उनके साथ क्या क्या घटना हुई। जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे तब अचानक उनके सामने मौसम बिगड़ गया और बादलों का एक विशाल कोहरा छा गया और लग रहा था कि बादलों का एक गुफा है। जब वो उसके अंदर गया तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था और उनका रेडियो भी काम करना बंद कर दिया था। उनकी जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी। लगभग 3 मिनट के बाद अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद ये उस बादल से बाहर निकले और इमरजेंसी लैंडिंग करवाए। लैंड करने के बाद उनको पता चला कि 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। मतलब उनकी जहाज की रफ्तार करीब 3000 किलोमीटर पर आवर हो गई थी, जो कि आज तक कोई भी पैसेंजर प्लेन के लिए पॉसिबल नहीं है। और बहुत लंबे अरसे तक ये बरमूडा ट्रायंगल लोगों के लिए रहस्य का कारण बने रहा। लोगों को लगने लगा कि एक अदृश्य शक्ति है जो कि जहाज और विमानों को अपने अंदर खींच लेती है। किसी को ये भी लगने लगा कि यह एलियनों का बसेरा है जिनका पसंद नहीं है कि कोई बाहर का चीज अंदर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी रहस्य का पूरी पर्दा उठाई जा चुका है। इवन की बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के 10 खतरनाक जगह में से भी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होता है सब नेचुरल है, कोई सुपर नेचुरल या दैविक शक्ति नहीं है, जिसका लॉजिक और प्रूफ भी है। दरअसल वैज्ञानिकों को पता चला है कि बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र के नीचे पूरा एरिया ज्वालामुखी से भरा हुआ है और ये ज्वालामुखी हर रोज विस्फोट करते हैं। जब भी ये विस्फोट करते हैं तो उससे कुछ जहरीली गैस निकलती है। इसमें मीथेन बहुत मात्रा में निकलती है। जब मीथेन पानी से मिलता है तब पानी की डेंसिटी एकदम घटा देते हैं। जब समुद्र की डेंसिटी घट जाते हैं तो जहाज और पानी के ऊपर तैर नहीं पाता और नीचे डूबने लगते हैं। पूरे समुद्र में कुछ छोटे छोटे पहाड़ है। जब हवाएं इस पहाड़ों से टकराते हैं तो उनमें हलचल होने लगती है और बवंडर बन जाते हैं और ये बवंडर वहाँ की बादलों को
और पानी को पूरी तरह लहरों में बदल देते हैं। और इसके अंदर कोई हवाई जहाज या कोई शिप आ जाता है तो उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाते हैं। समुद्र में जहाज़ों की इंसिडेंट के पीछे दूसरा कारण ये है कि समंदर के नीचे बना पहाड़ियाँ, मतलब जो पहाड़ पानी के नीचे है, दिखाई नहीं देते हैं। हवाई जहाज दुर्घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हेक्सागोनल क्लाउड। ये बादल है जो हेक्सागोनल शेप में बना होता है। ये बादल 50 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है और इसके अंदर हवाएं बहुत ही तेजी से चलती है, जिसका स्पीड करीब 250 किलोमीटर पर आवर होता है। अगर कोई विमान इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उस जहाज को तोड़ने की क्षमता रखता है ये हवाएं। अगर कोई विमान हवा के विपरीत दिशा से अंदर आते हैं तो उस विमान का दुर्घटना निश्चित है, और अगर हवा के सेम दिशा से अंदर आए तो ये हवाएं जहाज की स्पीड कई गुना बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि ब्रूस ग्रैंडन की जहाज के स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर होने की। ये सारे घटनाएं कोई सुपर नेचुरल या दैविक शक्तियों का नहीं है, बल्कि नेचुरल नॉर्मल एक्सीडेंट है। थैंक्स दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।